जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है। बाल कल्याण के लिए आजकल कौन कौन सी शासकीय योजनाएं हैं, वर्णन कीजिए। अथवा करके देखा बच्चों, बाल कल्याण से आपका क्या अभिप्राय है। विभिन्न बाल कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखो कई बार परीक्षाओं पूछा जा रहा है, बाल कल्याण योजनाओं की आवश्यकताएं क्यों होती है। यूनिसेफ के कार्य लिखिए। बाल कल्याण संगठन एवं संस्थाओं के प्रकार लिखिए। तो आइए बच्चे इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग बाल कल्याण, हेडिंग डाल लेंगे। यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो हेडिंग डालेंगे बाल कल्याण। यही बाल बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कल्याण के लिए। तो शिशु के जन्म, जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु के जन्म एवं उनके उचित पालन पोषण के नियमों एवं उपायों को बाल कल्याण के रूप में जाना जाता है बच्चों। यानी शिशु के जो जन्म एवं उनके उचित जो पालन पोषण किया जाता है, लालन पालन पोषण किया जाता है, उनके नियमों एवं उपायों को बाल कल्याण के रूप में जाना जाता है। बाल कल्याण संस्थाएं एवं उनके कार्य, जो बाल कल्याण के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, उनके क्या कार्य है बच्चों। देखो विभिन्न नगरों तथा कुछ ग्रामों में बाल कल्याण की स्थानीय सेवाओं हेतु कुछ संस्थाओं तथा संगठनों की स्थापना की गई है, जो कि मातृ यानी माता तथा शिशु मृत्यु को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं तथा इनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों, यूनिसेफ, वेरी इंपॉर्टेंस। यूनिसेफ इस संगठन की 1946 ईस्वी में युद्ध के परिणाम स्वरूप पीड़ित माताओं तथा बालकों के कल्याण हेतु स्थापना हुई थी। इसके द्वारा माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। बालकों में संक्रामक रोगों की रोकथाम और उनके पोषण के संबंध में यह संगठन बच्चों यूएनओ के 2 संगठनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से और भी अधिक सेवा करता है। दूसरा देखेंगे बच्चों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। देखो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वस्तुतः मातृ एवं बाल कल्याण के स्वतंत्र प्रयास में सर्वप्रथम योगदान इसी संगठन का है। इसके द्वारा अनाथालय, जहां अनाथ बच्चे रहते हैं, अनाथालयों में महिलाओं तथा बालकों को बहुत सहायता मिलती है, विशेषकर निःशुल्क औषधियाँ तथा दूध की प्राप्ति से। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट। देखो कई नगरों में छोटे छोटे स्वयंसेवी संगठन हैं जो माताओं एवं शिशुओं की पूर्व प्रसवकालीन तथा प्रसवोत्तर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह ट्रस्ट इस कार्य में महत्वपूर्ण काम करता है। नंबर 4 है बच्चों, अपंग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था। कुछ परोपकारी धनी व्यक्ति इस क्षेत्र में सेवा करके उच्च समाज सेवा कार्य संपादित करते हैं। इसमें अंधे बहरे अपंग बालकों की शिक्षा दी जाती है। धनी व्यक्तियों द्वारा ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जिनके अनेक नगरों में मूक बाधिर जो बोल नहीं पाते हैं पाठशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शहरों में बाल सुरक्षा संबंधी सहायता। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में चिकित्सालय एवं पशुधन विभागों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रथम योजना में लगभग 1000 संस्थाएं फीट थी, तब से अब तक इनकी संख्या में 8 गुना वृद्धि हो चुकी है। इनके अतिरिक्त बाल चिकित्सा विभागों को भी बढ़ा दिया गया है। बाल सुरक्षा एवं माँ सुरक्षा दोनों एक ही हैं। माता का कल्याण ही शिशु का कल्याण है। अतः बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करके माताओं को शिशु की समान देखरेख की शिक्षा दी जाती है। इन केंद्रों में भावी माताओं को गर्भावस्था की स्थिति में निःशुल्क औषधियाँ प्रदान की जाती हैं, जिससे माता स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। नवजात शिशुओं की देखरेख तथा विभिन्न रोगों के टीके लगवाने का कार्य भी इन संगठनों द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे हम ग्रामों में बाल सुरक्षा के प्रयत्न। निश्चित ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ग्रामों की दशा शोचनीय थी। ग्रामों में चिकित्सा संबंधी सहायता उपलब्ध नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरकार ने सर्वप्रथम ग्रामों को सुधार की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। ग्राम सुधार हेतु सामुदायिक विकास खंड खोले गए, जिनके द्वारा स्वास्थ्य सुधार की शिक्षा प्रदान की जाती। अगला है बच्चों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्रायः सभी विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। ये प्राथमिक केंद्र संबंधित जनता को स्वास्थ्य संबंधी सहायता एवं जानकारी प्रदान करते हैं। ग्रामीण जनता भी स्वच्छता का महत्व समझकर रोगों से अपनी रक्षा कर सके, इसकी शिक्षा भी प्रदान की जाती है। परंतु गाँवों में यदि भयंकर रोग फैल जाता है तो ये प्राथमिक केंद्र उसकी सहायता करने में असमर्थ होते हैं। इनके पास योग्य डॉक्टर एवं नर्सों का अभाव रहता है तथा वे सीमित होते हैं।
अगला देखेंगे 8वां नंबर, ग्रामों में प्रशिक्षित दवाइयाँ की व्यवस्था करना। बाल कल्याण एवं मातृत्व की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा दवाइयों के प्रशिक्षण का भी जो है व्यवस्था की जाती है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत दवाइयों के प्रशिक्षण को समुचित महत्व दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षित दवाइयों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना होता है। वस्तुतः ग्रामों में जितनी दवाइयों की आवश्यकता होती है उतनी नियुक्ति नहीं हो पाती। अभी भी गाँवों में अप्रशिक्षित एवं परंपरागत दवाइयाँ ही उपलब्ध होती हैं। इनकी अज्ञानता एवं अस्वच्छता से आज भी माता एवं शिशु अपने जीवन से या तो लाभान्वित नहीं हो पाते अथवा उनमें भविष्य के लिए रोग के बीजारोपण कर जाते हैं। इसलिए उपयुक्त इस प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था की गई है जिससे ग्रामीण स्त्रियां अधिक से अधिक जो है लाभान्वित हो सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखो, बच्चों के लिए वस्त्र बनवाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए होता है। टिप्पणी लिखिए। मौसम के अनुसार बच्चों के वस्त्र अथवा शिशु के वस्त्रों का चयन किस प्रकार करना चाहिए। शिशु के वस्त्र का चुनाव कीजिए। आइए बच्चों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब लोगों को मालूम होना चाहिए जिसके पास बच्चे हैं। बच्चों के लिए वस्त्र का चयन। बच्चों का शरीर देखो बच्चों बहुत कोमल होता है कि नहीं, तथा उनका शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए वस्त्र बनवाते समय निम्नलिखित बातों का अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। जब निम्नलिखित आ जाए बच्चों, नंबर एक क्या है, बच्चों के वस्त्र ढीले ढाले सिलवाने चाहिए। तंग वस्त्र जल्दी फट जाते हैं। बच्चों के लिए ऐसे वस्त्र बनवाने चाहिए जिनको आसानी से धोया जा सके। नंबर 3, गर्मी के मौसम में हल्के सफ़ेद तथा मुलायम वस्त्र सिलवाने चाहिए। नंबर 4, सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र बनाकर बच्चों को पहनाने चाहिए। नंबर 5, बच्चों के लिए ऐसे वस्त्र बनवाने चाहिए जो सिकुड़े नहीं बच्चों, है कि नहीं। बच्चों के लिए अधिक कीमती वस्त्र नहीं सिलवाना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि बच्चे देखो गंदा कर फाड़ डालते हैं। इसलिए सस्ता और एक मेल का एक कपड़ा होना चाहिए बच्चों को। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंस है। टिप्पणी लिखिए, बच्चों के विकास में खेल का महत्व। वेरी इंपॉर्टेंस है कि टिप्पणी लिखिए, बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है। तो बच्चों देखो उत्तर लिखेंगे, बच्चों के समान विकास की प्रक्रिया में खेल का विशेष महत्व है। सर्वप्रथम शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य के लिए खेल बच्चों बहुत ही अति आवश्यक है एवं उपयोगी है। खेल से शरीर पुष्ट होता है तथा सक्रिय बनता है। खेल से बच्चे के सामाजिक विकास में भी योगदान प्राप्त होता है। खेल के माध्यम से बच्चे सहयोग, स्वस्थ, प्रतिस्पर्धा, सहनशील तथा अनुशासन जैसे सद्गुणों को सीखते हैं। यही नहीं, खेल के दौरान ऊंच नीच तथा सामाजिक दूरी जैसी बुराइयां का भी अंत हो जाता है। खेल से बच्चों का संवेगात्मक विकास भी सुचारू रूप से होता है। खेल से संवेगात्मक तनाव समाप्त हो जाता है तथा संवेगात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि विकास के सभी पक्षों में खेल का जो है बहुपक्षीय महत्व है।